ओके, बाय। हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम आपको सिखाएंगे वस्त्र का प्राणायाम। वस्त्र का प्राणायाम क्या होता है? सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राणायाम करने के लिए खुली जगह, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण हो। यानी आप छत पे आ जाएं या आपका कहीं पार्क है तो पार्क में चले जाएं। यदि पार्क नहीं है और घर पे ही हैं, तो आप यदि कमरे में कर रहे हैं या अपने किसी भी फ्लोर में या आप अपने चौक इत्यादि में यदि कंजेस्टेड जगह है, जगह छोटी है, तो वहाँ एक शुद्ध घी का दीपक जला लें। इसके बाद में वस्त्र का प्राणायाम करें। वस्त्र का प्राणायाम करने का संबंध फेफड़ों से होता है। वस्त्र का प्राणायाम में सबसे पहले धीमे धीमे पूरे फेफड़ों में वायु को भरी जाती है। इसके बाद में धीरे धीरे वायु को छोड़ा जाता है। ठीक है। वस्त्र का प्राणायाम एक शक्तिशाली योग प्राणायाम है, व्यायाम है, जो तेजी से श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, फेफड़ों में वायु भरते हैं। किस तरह से? ऐसे कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं धीरे धीरे। ठीक है। लेने में जितना समय लेते हैं उससे दुगना हम छोड़ने में समय लेते हैं। ओके। तो इस प्राणायाम को करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों के जो रोग हैं वो स्वतः धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और फेफड़ों में भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। तो जितनी भी व्याधियां हैं, ऑक्सीजन की कमी से जितने रोग होते हैं वो सभी रोग धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, वस्त्र का प्राणायाम को यदि आप करें, विद्यार्थी यदि करते हैं, तो इसको आप वज्रासन में इस तरह से भी बैठ सकते हैं। ऐसे आप वज्रासन में बैठ जाइए। और जिन लोगों को वज्रासन में बैठने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, किन्हीं कारणों से नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे लोग अपने सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इस तरह से ये सुखासन होता है। कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं इस तरह से। रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए, गर्दन सीधी, सामने नज़र। और ये वस्त्र का प्राणायाम अपना, ये तैयारी इसकी वस्त्र का प्राणायाम की है। अब आगे हम आपको बताएंगे। पहले हमारी पूरी बातों को आप सुन लें। वस्त्र का प्राणायाम कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें सावधानियां रखना पड़ती हैं, क्या इसकी लाभ है, क्या है, पहले आप सुने। इसके बाद में वस्त्र का प्राणायाम को हम धीरे धीरे करेंगे। तो वस्त्र का प्राणायाम करने का तरीका क्या है दोस्तों? इसको करने के लिए सबसे पहले खुला वातावरण होना चाहिए। यानी आप यदि आपके पास है तो खुले वातावरण की जो व्यवस्था है उसमें आप चटाई बिछा करके, और यदि आपके पास योगा मैट है तो उसको बिछा लें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई सादा चटाई दरइए इत्यादि बिछा करके उस पर बैठ जाएं। और आप सोच क्रिया से निवृत्त होकर पेट खाली करके वस्त्र का प्राणायाम को करा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आप वज्रासन में, या मैं बैठा हूँ सुख आसन में, ऐसे आसन में आप बैठ जाएं। ऐसे आसन में बैठने के बाद आप अपनी रीढ़ की स्पाइन जो हड्डी है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सीधा रखें, गर्दन को आराम से रखें सीधा, और नाक से श्वास लें और जोर से फिर छोड़ें। नाक से गहरा श्वास लें ऐसे। और नाक से श्वास लेने के बाद, जैसे नाक से आप 4 सेकंड में श्वास लेते हैं, तो छोड़ने के लिए आप 6 सेकंड या 7 सेकंड लगाएं। छोड़ने में ज़्यादा समय लगाएं। और पहले यह प्रक्रिया आप धीरे धीरे करें। पहले ही प्रक्रिया धीरे धीरे करें और रिपीट इसका करते जाएं। फिर धीरे धीरे आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर अपनी श्वासों को तेज गति से करें। यह प्रक्रिया 3 तरह से की जाती है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने के बाद, आपको समझाने के बाद, मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। फर्स्ट चरण में किस तरह से करना है, सेकंड चरण में कैसे करना है, और थर्ड चरण में कैसे करना है, और कौन कौन व्यक्ति इसको कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को करने के लिए अपना पेट सबसे पहले खाली होना चाहिए।
श्वास लेने और छोड़ने में लय बनाए रखें। लय का मतलब क्या है, आप लें और जितने सेकंड में आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा सेकंड में छोड़ें, फिर पुनः श्वास को लें, फिर उसको छोड़ें। पहले ये प्रक्रिया धीरे धीरे करें। कैसे? फेफड़ों में वायु पूरी तरह से भर जाए, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, रोकें, इसके बाद में आप तो भस्त्रिका प्राणायाम के दोस्तों लाभ क्या है सुने। ये जठर अग्नि को बढ़ाता है, जो अपनी पाचन शक्ति होता है, जो पाचन शक्ति होती है, जिनका पाचन गड़बड़ रहता है, पूरी तरह से भोजन नहीं पचता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ये भस्त्रिका प्राणायाम। श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। फेफड़ों संबंधी जो भी रोग हैं, फेफड़े में जो भी रोग है, फेफड़ों श्वास है या फेफड़े में इन्फेक्शन है, तो फेफड़ों संबंधी जितने भी रोग हैं फेफड़े के, वो सभी ये प्राणायाम धीरे धीरे खत्म कर देता है। और शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, जो विषैले तत्व जमा हो रहे हैं, इन विषैले तत्वों को भी दोस्तों ये इस प्राणायाम से हमें छुटकारा मिल जाता है। शरीर की नसों में कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज हो रहा है, उस ब्लॉकेज को भी ये प्राणायाम खत्म कर देता है और अपने पाचन को सुधारता है और तनाव और चिंता को कम करता है। यह प्राणायाम तनाव और चिंता को कम करता है, मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। इस प्राणायाम से मानसिक एकाग्रता, जो अपने माइंड संबंधी व्याधियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और चिंता भी कम होने लगती है। और इसका मुख्य एक लाभ है, इस रक्त संचार हमारे शरीर में प्रॉपरली तरीके से ये फैलाता है, रक्त संचार अच्छा हो जाता है, रक्त में कहीं भी रुकावट, क्लॉट या थक्का नहीं बनने देता है यह प्राणायाम। और वजन घटाने में सहायक है यह प्राणायाम। वजन घटाने में, मोटापा कम करने में, गैस, एसिडिटी, कफ इत्यादि जैसे कफ के जो रोग होते हैं, उन रोगों को भी यह समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्तों। और प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? तो प्राणायाम को आप धीरे धीरे पहले 5, 10, 20, 25 बार करें और इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। समय को फिर बढ़ाते जाना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। जैसे वर्षा या सर्दी की ऋतु में अधिक आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो गर्मियों में इसको कम करते हैं। गर्मियों में कम करने के लिए, या गर्मियों में यदि आपको थोड़ा आप एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो पास में जल इत्यादि छिड़क लें, वातावरण को थोड़ा ठंडा बना लें और पास में पीने के लिए भी थोड़ा सा जल रख लें, जिससे बार बार आपका गला सूखने पर पी सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है, इस प्राणायाम को किसे नहीं करना चाहिए। हृदय के जो रोगी है, ध्यान से सुने, हृदय के रोगी है, जिनको हार्ट अटैक है, हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट में इंजेक्शन कम है, या इसकी बीट दर बढ़ जाती है या बीट दर कम हो जाती है, ऐसे रोगी इसको ना करें, इसको करने से अवॉइड करें। और उच्च रक्तचाप वाले, उच्च रक्तचाप यानी जिनको बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो व्यक्ति भी इस प्राणायाम को करने से बचें। और जिनको आंतों में अल्सर है या मिर्गी स्ट्रोक आता है, वो लोग भी इस प्राणायाम को करने से बचें। और एक और, गर्भवती महिलाएं इस प्राणायाम को ना करें। और ऐसे लोग जिन लोगों ने हाल ही में 4-5 महीने पहले किसी प्रकार की कोई सर्जरी या पेट में ऑपरेशन हुआ है, ऐसे लोग भी इस प्राणायाम को करने से बचें। इसके अलावा जो यंग है, जो किसी इन जो रोग हमने बताए हैं, इन रोगों से ग्रसित नहीं है, वो अपना इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके मैंने लाभ बता दिए। अब आपको मैं इनके स्टेप करना बताता हूँ, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसका होता है, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके जितने भी रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द में 2-4 दिन में ही आपको आराम मिलने लगेगा। आपको जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, वो आपके शरीर को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगी। तो जितना जिसका सामर्थ्य है, आप उस हिसाब से करें। मैं फिलहाल 100 बार करता हूँ।
100 बार मैं इसको करता हूँ, और आप यदि 100 बार नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे 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 क्रम को बढ़ाएं। जैसे मैं करूँगा, पहले फर्स्ट स्टेप में धीरे धीरे करना पड़ता है। और जो लोग करना चाह रहे हैं वो मेरे साथ भी करते जाए। नहीं, पानी लेना नहीं, गुनगुना पानी रखा है, चल जाओ, ठंड के लिए आओ। फेफड़ों में वायु के पूरी तरह से, हवा को पूरी तरह से फेफड़ों को भर दें। ऊपर जब जाएं आपकी हथेली तो मुट्ठियों को पूरी तरह से खोल दें और श्वास को भर लें। नीचे आती हैं तो मुट्ठियों को बांध लें, फिर ऊपर को ले जाएं। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो एकाएक अधिक मात्रा में ना कर, अधिक संख्या में अधिक बार ना करें, उससे होने वाला कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आपको चेस्ट में या कंधों में दर्द हो सकता है। और इतनी ही स्टॉक लगाने के बाद मेरा गला सूखने लगा है तो मैंने मंगा लिया है गुनगुना पानी। आप भी क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय यदि गला सूखता है तो आप केवल गुनगुना पानी ही पिए। पुनः प्राणायाम करें। दूसरा जो तरीका है इसका करने का वो है, इस तरह से आप मुट्ठियाँ बांध दें या खुली रहने दें, इस तरह से पीछे ले जाएं तो अपने जो कंधे हैं, ये जाम जिन लोगों के रहते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। ऐसे जब ऊपर को ले जाएंगे आप तो श्वास पूरी तरह से अंदर होना चाहिए, और जब नीचे को लाएंगे तो श्वास पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। जो हमने पहली पोजीशन फर्स्ट स्थिति की थी उससे ये थोड़ा सा तीव्र होना चाहिए। इस तरह से आप और भी अधिक स्ट्रोक लगा सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में आप धीरे धीरे ही 5, 10, 20, 30, 50 इस तरह से आप स्ट्रोक को लगाएं। अब हम बताते हैं आपको तीसरी पोजीशन। इसमें तीसरी तरह से भस्त्रिका कैसे किया जाता है। तीसरी तरह में आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, और जो पहली और सेकंड चरण में कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा अनुभव हो चुका है,
वो तीसरे चरण के लिए तैयार रहें। तो यंगस्टर जो जवान बच्चे हैं, जो दौड़ने वाले, कूदने वाले, पढ़ने वाले यंग हैं, वो इस योगा को करें और इससे पूरी तरह से एनर्जी मिलेगी, आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे? ऐसे बैठ जाएं सीधे और इस योगा को करने के लिए, सॉरी प्राणायाम को करने के लिए पूरी तरह से फेफड़ों में श्वास को भरें। पहली पोजीशन में धीरे धीरे बताया है, लेकिन जब पहली और सेकंड चरण में आप गुजर चुके हैं और धीरे धीरे अभ्यास, जिन लोगों को अभ्यास हो गया है वो लोग इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देखिए। फेफड़ों में जितनी हो सकता है क्षमता अनुसार वायु को रखें, भरें। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो 1 से 1.5 लीटर तक वायु अपने फेफड़ों में भर लेता है। इस प्राणायाम को करने से आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो अब हम तीव्र गति से इसको करते हैं, तीव्र गति से जो यंग हैं, जो किसी रोग से ग्रसित नहीं है, और जो मैंने रोग बताए उनसे इनके अलावा आप कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। दोस्तों, इस तरह इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से और आप पसीना पसीना हो जाएंगे। मात्र 1 मिनट में ही आप करने से पूरी तरह से ताजगी आपकी हो जाएगी। जो आपके अंदर जो कफ वाले रोगी हैं, जिनको गले में खरांशें रहती हैं या जिनको कफ बढ़ा हुआ है, वो कफ उनका धीरे धीरे स्वतः ही, जुकाम तो ऐसे भाग जाएगा जैसे वो कहते हैं दोहा कि 9 2 11 होना है। इस तरह से जुकाम और नाक संबंधी, क्योंकि वायु का तीव्र गति से लेना और तीव्र गति से छोड़ना, जुकाम इत्यादि तो दोस्तों रह ही नहीं सकता है। तो ये हुआ अपना भस्त्रिका प्राणायाम कंप्लीट। और जो रोगियों के लिए मैंने इसको सावधानी बताई है, वो रोगी भी परेशान ना हो। अगले वीडियो में मैं उनके लिए एक अलग से प्राणायाम लेके आऊँगा जो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। और जो व्यक्ति किसी प्राणायाम को नहीं कर सकते, असमर्थ हैं वो प्राणायाम को करने में, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा। और जब तक के लिए आप इस प्राणायाम को धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, और तब तक के लिए जब तक अगला वीडियो नहीं आ जाता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके, ठीक है दोस्तों।